नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस क्या है, क्या पेपर स्कीम रहेगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेबस में पहले पेपर और दूसरे पेपर में क्या क्या आएगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वैकेंसी कितनी है, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वैकेंसी कनिष्ठ लेखाकार की है 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार की है 198। अभी हाल ही में सीईटी का जो कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए कौन एलिजिबल होगा, इसमें 154 के आसपास कट ऑफ गई है। यानी जिसके 154 से ज़्यादा नंबर या 154 से अधिक नंबर जिसके बन रहे हैं, उसका जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने का जो आगे का रास्ता है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस की, जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में देखो आगे दिया गया है जो परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, किस प्रकार से ये पेपर होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो पेपर होगा। पहला प्रश्न पत्र जो पेपर होगा आपका, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और अधिकतम इसके लिए 75 अंक निर्धारित किए गए हैं और 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। यानी कुल 150 प्रश्न आएंगे और अंकों की संख्या हो जाएगी 450। यानी 450 नंबर का पहला पेपर होगा आपका, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान जो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जी के, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी 450 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे और प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का ये बना जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको फिर से 6 सब्जेक्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, आप देख सकते हैं, जिसमें बही खाता, बुक कीपिंग और लेखांकन। इसके अलावा व्यवसाय पद्धति, बिजनेस मैनेजमेंट, लेखा परीक्षा, जो लेखा परीक्षा ऑडिटिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय दिए गए हैं आपको, जो राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग रूल्स है 1981 भी आपको पढ़ना है और ये अध्याय वाइज आपको दिए गए हैं, केवल उन्हीं अध्याय को आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा सामान्य वित्तीय लेखा नियम, जिसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा आपको जितने भी दिए गए हैं अध्याय वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखना 75 नंबर का ये पेपर होगा, 450 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। तो 150 प्रश्न पार्ट ए, और जो पहला पेपर होगा 150 प्रश्न आएंगे, दूसरे पेपर में भी 150 प्रश्न आएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी ग्रेजुएशन लेवल का। अगर 5 और 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रेजुएशन लेवल का आप सभी को पता होगा। ग्रेजुएशन में अकाउंट्स जिनके सब्जेक्ट रहा है उनको इनके बारे में नॉलेज अच्छा खासा होगा, क्योंकि बुक कीपिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, लेखा ऑडिटिंग वगैरह तो उनके ग्रेजुएशन लेवल पर ये बुक आराम से लगती थी। तो टोटल अगर बात की जाए तो 450 प्लस 450 यानी 900 नंबर का पेपर है, वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए रहने वाला है। अब सिलेबस इसमें क्या दिया गया है उससे पहले बात की जाए माइनस मार्किंग की, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 35% पेपर फर्स्ट एंड जो पेपर सेकंड होगा उसमें 40% मार्क्स है वो एग्रीगेट होने चाहिए। जी हाँ, ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम की अगर दोस्तों बात की जाए तो जो पहला पेपर होगा आपका हिंदी का, उसमें आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जिसमें संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्दों का विश्लेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, संयुक्त और जो सरल और मिश्र हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, ट्रांसलेशन और पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो हिंदी के लिए आपको बुक अगर बतानी चाहें तो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है, या राघव पब्लिकेशन आप लेके आ सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए। तो ये बुक भी आपके लिए काफ़ी शानदार है, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उन सभी जो टॉपिक दिए गए हिंदी की उनकी हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों आगे चले तो अंग्रेजी। जी हाँ, इंग्लिश के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है वो पूछे गए हैं आपके लिए, जिसमें टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके अलावा जो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे ग्रामर्स हैं जो आप लगातार सीटी में भी आपने पढ़े होंगे। तो यही आपका सिलेबस अंग्रेजी का रहने वाला है, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बुक अंग्रेजी की नॉर्मल कोई सी भी जो ग्रामर की बुक है वो आप इसमें लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान के संदर्भ में है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये आपको पूरा राजस्थान जी के कवर करना है, जिसमें राजस्थान के इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं, चाहे राजवंश हो, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण आपको पढ़ना है, स्थापत्य कला की विशेषताएं, चाहे वो किले और स्मारक हो, कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प हो, चाहे राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व है। तो टॉपिक वाइज आप इसको कवर कर सकते हैं। बुक की अगर दोस्तों बात की जाए तो लक्ष्य की भी शानदार बुक आती है। इसके अलावा सिखवाल पब्लिकेशन की भी बुक आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है, जो अपनी आपको जिस भाषा में पढ़ना सरल लगे, मेरी तो माने आप वही बुक लेके आइएगा और ये सारे टॉपिक वाइज आप कवर कीजिएगा, चाहे राजवंश से स्टार्ट करना और उसके बाद में ये आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक है वो दिए गए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा थोड़ा डीप में जाना है तो अलग बुक आप स्पेशल इसकी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का भूगोल में थोड़ा चेंज हो चुका है। अपडेटेड बुक है वो आपको जल्द ही मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें चाहे वो भौतिक विशेषता हो, भौतिक भूभाग हो, तो इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, वन्यजीव, जंतु, जैव विविधता, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई परियोजनाएं, खनन एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। तो राजस्थान की जियोग्राफी आप जो पुरानी अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो जल्द ही मार्केट में नई कवर हो जाएगी। साथ ही साथ संकल्प की एक बुक लॉन्च की गई है, जिसमें आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा कि पीछे जो ज़िले चेंज हुए हैं, कौन से जो जैसे जो खनिज है उनके बारे में भी थोड़ा अपडेटेड उसमें दिया गया है। इसके अलावा जो अगर भूगोल की बात की जाए तो मैप में कौन सी सीमा किसके लगती है, तो सीमा का सही ऑथेंटिकेशन है वो अभी तक आया नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कितने ज़िलों की कितने किलोमीटर तक की सीमा लगती है, इसके बारे में अभी सही निर्धारित नहीं किया गया। बाकी ज़िले आप अच्छे से पढ़ लेना, जो नए ज़िले बने हैं 50 अभी तक है, क्योंकि 50 है, 2 घोषणा हुई थी तो 50 ही अभी तक है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग, ये आप सीईटी में पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी आपको राजस्थान की जो राजस्थान का संविधान है राजस्थान के संदर्भ में यह आप पढ़ सकते हैं। लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। इसके अलावा बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये अलग से टॉपिक बना के दिया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था का प्रमुख परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा के प्रमुख मुद्दे इसमें आ गया, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना और संसाधन और प्रमुख विकास परियोजनाएं। तो ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, जी हाँ, समसामयिक घटनाएं जो राजस्थान के संदर्भ में होगी, स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको डेली क्लासेज यहाँ पर मिलती है और वीकली और मंथली रिवीजन भी उसका करवाया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान, खेल और खेलकूद गतिविधियां, तो इनके संबंध में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए दैनिक विज्ञान की, जी हाँ, दैनिक विज्ञान, जिसमें आपको भौतिक और रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके अलावा लेंस भी आपको इसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो धारा है, धारा से संबंधित सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। इसके अलावा पर्यावरण, जी हाँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अलावा इसमें दिया गया आपके काफ़ी सारे टॉपिक है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एपीकल्चर, सेरिकल्चर,
जो ब्लड ग्रुप है, बायोलॉजी में भी आपके दिया गया ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, तो पॉल्यूशन, इनके सभी के बारे में आपको अच्छा सा ज्ञान होना आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषण रोग आपको पढ़ने हैं। तो ये दैनिक विज्ञान के जो एवरीडे साइंस है ये आप लगातार कवर करते आ रहे हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से कवर कर सकते हैं दैनिक विज्ञान। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो गणित यानी मैथमेटिक्स के भी नॉर्मल टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी जो लाभ अनुपात, जो रेशियो अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक है, जो स्पीड, वर्क एंड टाइम, तो ये सारे टॉपिक आपको नॉर्मल मैथ में आप लगातार इसमें पढ़ते आ रहे होंगे। चाहे समय, दूरी हो, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, समय और गति, है ना। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित जो क्वेश्चन है, मीन, मोड, मीडियम, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर आपका पूछा गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इनपुट आउटपुट। इसके अलावा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो वर्ड प्रोसेसिंग एंड ये भी आपके पूछा गया है। MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्किंग विथ इंटरनेट, ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, तो इनके इंटरनेट से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर है, इसके लिए आप RS-CIT अगर आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेके आ सकते हैं। अगर दक्ष की बुक मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दक्ष की बुक में सारी जानकारी है वो अच्छे से प्रेजेंट करके दी गई है। उसके अलावा जो पेपर 2 होगा, यहाँ पेपर 2 आपका रहेगा, जिसमें बुक कीपिंग जो लगता है, बुक कीपिंग, ये ध्यान रखना। अकाउंट्स अगर आपसे रही है जो कॉलेज में, तो आपके लिए बेहतर तैयारी ये हो जाएगी। अकाउंटिंग है, जिसमें लेखांकन का अर्थ, कार्य, उपयोगिता, लेखांकन के प्रकार, इसके अलावा आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन के जो सिद्धांत, अवधारणाएं, परंपराएं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा लेखांकन की जो प्रक्रिया है, चाहे जनरल लेजर हो, ट्रायल बैलेंस की तैयारी, किस प्रकार से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, और जो समायोजन खातों का, अंतिम खातों का किस प्रकार से किया जाता है, वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें बैंक समाधान विवरण, जी हाँ, बैंक समाधान विवरण तैयार करना, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, ये इसमें आपको तैयार करना होता है। जो त्रुटियों में सुधार करने के लिए, जी हाँ, त्रुटियों में सुधार, ये भी आपके टॉपिक अकाउंटिंग की जो बुक आपकी लगती है उसमें आपको दिया हुआ होगा। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास से के लिए लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अलावा जो किस प्रकार से बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में आपको इसमें जानना है। एकल पृष्ठीय प्रणाली, जिसके बारे में भी आपको अपूर्ण अभिलेखों से किस प्रकार से लेखा खाता तैयार किया जाता है, अपूर्ण खाते से किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो इस प्रकार से इसमें जानकारी है वो आपको लेनी है। इसके अलावा पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खाते, जिसमें फंडामेंटल जो बुनियादी खाते होते हैं और फर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी आपको कवर करनी है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, यानी क्लेम भी इसमें रहेगा, इंश्योरेंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर 2 होगा, जिसमें पहला पूरा ही बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है जो आपका सिलेबस है। तो इसके लिए आप जो 11वीं 12वीं की जो बुक लगती है अकाउंट्स से, उसमें आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। बिजनेस मेथड की अगर बात की जाए, व्यवसाय प्रबंध, जी हाँ, जिसमें बिजनेस का यानी व्यवसाय का परिचय, उद्देश्य, व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारियां किस प्रकार से है, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवसायिक संगठन के रूप किस प्रकार से होते हैं, एकल स्वामित्व है, साझेदारी, कंपनी, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो इसके अलावा जो कंसेप्ट है उसका, और जो लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, चाहे वो अनुशासन, प्रभावी अनुशासन के कारण, संचार, मानव संसाधन, तो ये सारे टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट की अगर आपकी बुक लगती है 11वीं 12वीं वाली बुक में भी आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें ऑडिटिंग, जी हाँ, तीसरा टॉपिक रहेगा ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण।
ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से ऑडिटिंग की जाती है और ये इसकी प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। ऑडिटिंग के लिए भी काफ़ी शानदार बुक है, वो मार्केट में मिल जाती है, जिसमें ऑडिटिंग के जो किस प्रकार से चेकिंग किया जाता है, वाउचिंग किस प्रकार से होती है, वाउचिंग की अवधारणाएँ, महत्व है। इसके अलावा जो आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल का क्या अर्थ होता है, उद्देश्य क्या है, आंतरिक लेखा परीक्षा किस प्रकार से होती है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी जो देनदार और लेनदार, जो देनदारियां हैं लेनदारियां, उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर का कर्तव्य दायित्व क्या होता है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षा किस प्रकार से किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो ऑडिटिंग की बुक भी आप कॉलेज में अगर आपके लगती है तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो चौथा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी भारतीय अर्थशास्त्र। जी हाँ, ये भी आप लगातार पढ़ते आए होंगे, भारतीय अर्थशास्त्र। दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी विशेषताएं किस प्रकार से है, और औद्योगिक नीति, भारत की राजकोषीय नीति, ठीक है, आर्थिक नियोजन आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक इसमें आपको कवर किए हुए हैं। मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार किस प्रकार से होता है, नई राष्ट्रीय आय क्या है, राजस्थान की इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स इसमें आपको पढ़ने हैं। टूरिज़्म इन राजस्थान, ये इंडियन इकोनॉमिक में 2 टॉपिक दिए गए हैं, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है, पब्लिक सेक्टर रोल इन इंडिया, जो रोल, प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स, इसके बारे में। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आप अच्छी सी बुक है भारत की अर्थव्यवस्था की लेके आ सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी बुक है वो इसके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो 5वां टॉपिक है आपको पढ़ना है राजस्थान सर्विस रूल, RSR, जो रूल्स है चैप्टर वाइज दिए गए हैं और इसमें संशोधन भी आपको पढ़ने हैं। राजस्थान सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981, ये भी आपको कवर करना है। JFAR, जो इसके चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं संशोधन के साथ ही। तो ये सारे 6 टॉपिक है जो पेपर 2 के लिए आपको कवर करने हैं। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, तैयारी आपकी कैसी है ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।